फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सभी अपनी एक बेहतरीन तैयारी में लगे हुए होंगे। और लगे हुए क्यों ना हो, क्योंकि हम रोज़ आप लोगों के लिए एक लीगल फील्ड के अंतर्गत निकली वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। वो आपकी परमानेंट भी होती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी होती हैं। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। जो वैकेंसीज़ है वो आपकी स्टेट लेवल की भी होती हैं, सेंट्रल लेवल की होती हैं और अलग अलग स्टेट के अंदर निकली हुई आपके जो लीगल ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर कंपनीज़ होती हैं उनके अंतर्गत निकली हुई वैकेंसीज़ की होती हैं। ठीक है, निकली हुई वैकेंसीज़ होती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर आई हुई कुछ वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ अलग अलग क्षेत्रों में है, बट यहाँ पर देखो जो पहली वैकेंसी है वो आपकी संवर्ग सहायक अभियंता पारेषण की है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉ वालों के लिए कहाँ है। तो देखिए, ये जो आप 1.2 नंबर पर आप देख पा रहे हैं संवर्ग के विधि अधिकारी लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ की जो संख्या है वो आपकी 3 यहाँ पर आपको टोटल जो वैकेंसीज़ है कितनी है आपकी, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लेते हैं 3 वैकेंसी जो लीगल ऑफिसर की निकली हुई हैं आपकी सेकंड कैटेगरी के लिए। तो वहाँ पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है मांगी जा रही है वो एक बार हम देख लेते हैं। बाकी ये तो अभी निकली हुई हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर वैकेंसीज़। और यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ से शुरू होती है। अब शैक्षणिक योग्यता में जो हमारी 2 नंबर पर थी विधि अधिकारी लीगल ऑफिसर की, वहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जो कैंडिडेट है उसके पास जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो या संस्थान उसे पूर्णकालिक विधि स्नातक यानी कि एलएलबी की हो, यानी कि उसमें उसके कम से कम 60% हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करेगा वही कर सकता है जिसके एलएलबी में या बीएलएलबी में 60% रहे हों, अगर वो अथवा समतुल्य सीजीपीए, अगर वो मध्य प्रदेश सीजीपीए के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंक्लूड करके ये मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत कोई कर्मचारी है तो 50% जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं इनमें से किसी उसमें तो आपके पास 55% सफिशिएंट है। और अगर आप इस काम में नहीं हैं तो आपको 60% होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखो लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी मिलेगी और यहाँ पर देखो सैलरी बहुत अच्छी है, 56,100 की यहाँ पर देखो बात की जा रही है। और दूसरा यानी कि 56,100 से लेकर आपका 1,77,500 तक यहाँ पर सैलरी पैकेज है। और लेवल यहाँ पर देखो 12 के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लॉ वालों के लिए सबसे ज़्यादा है, देखो बाकी के लिए बहुत कम है यहाँ पर। और यहाँ पर एज कितनी मांग रहे हैं, तो एज जो है यहाँ पर आयु सीमा जो काउंट होगी वो जनवरी 2025 से ही आपकी यहाँ पर होगी। और जो आपकी सेकंड कैटेगरी के पोस्ट हैं, तो जो हमारा लॉ वाला है वो भी सेकंड कैटेगरी के पोस्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो उसमें कम से कम 21 साल जो है एज यहाँ पर होनी चाहिए। और बाकी अधिकतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम तो सभी के लिए अलग अलग है कैटेगरी वाइज। अगर आप पुरुष हैं, अनरिजर्व में है, ईडब्ल्यूएस में है और अन्य राज्य के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 40%, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के ही हैं और पुरुष हैं अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस में तो 40%, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी कैटेगरी के हों तो 40 साल ही होगी। बाकी मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाएं हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की, उनको 45 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के ये दिव्यांगजन वगैरह हैं 45, और बाकी ये जो चीज़ें इनके लिए 45 मांगा जा रहा है। बाकी जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन छूट दी हुई है वो आप यहाँ एक बार देख लीजिए किसको कितना किसके लिए रिजर्वेशन है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। देखिए कि हमारे लिए यहाँ पर क्या है अगले पार्ट में ज़रूरी है। यहाँ पर आप जो 5th पॉइंट पर देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया। देखो तो चयन कैसे होगा, तो यहाँ पर चयन जो होना है कैंडिडेट्स का वो कंप्यूटर आधारित बेस परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो सीबीटी होगा वो आपका 100 अंकों का होगा, जिसमें आपसे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्प होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस का होने 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा।
और यह जो है आपकी जो आपका CBT होगा, इसके लिए पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो अलग से यहाँ पर प्रसारित किया जाएगा। देखो यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर आपको अलग अलग सिलेबस जो है मिल जाएगा। और इसमें आपको जो लाना है CBT में न्यूनतम कट ऑफ आपकी 25% जो है होनी चाहिए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इन्होंने खोल दी हैं और यहाँ पर अलग अलग बातें दी हुई हैं देखो, ठीक है। ये फिज़िकल, भाई यहाँ पर फिज़िकल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप लाइन परिचारक तो ये लॉ वालों के लिए नहीं है, इनके लिए अलग फिजिकलिटी यहाँ पर पूछ रहे हैं। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा कैसे कैसे होगी वो थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं उनके लिए 1200 रुपये, और अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं या फिर PWBD हैं तो 600 रुपये जो है आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और आपका जो ये आवेदन शुल्क है ये नॉन रिफंडेबल है, ये भी आप ध्यान रखिए। एक बार अगर आपका फ़ीस कट गई तो वापस फिर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब आप जो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये एक बार देख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर बनवा लीजिए। ये आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, ध्यान से देखिएगा। यह जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं आपके 4 जुलाई से ये देखो शुरू होंगे, यहाँ पर संभावित तिथि बताई जा रही है। और ऑनलाइन जो आपका जमा करने की फाइनल डेट होगी वो 4 अगस्त जो है यहाँ पर मानी जा रही। सारी तिथियाँ संभावित हैं, मतलब आप यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है ये वेबसाइट जो दी हुई आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर जबलपुर की ये वाली, यहाँ पर समय के साथ साथ आप चेक करते रहें प्लीज़ जा करके। और यहाँ पर 4 जुलाई यानी कि अभी समय है स्टार्ट होने में, 4 अगस्त 1 महीना तक लगभग यहाँ पर भरे जाएंगे। और अगर आपका कोई करेक्शन का टाइम है तो आपको जो है 31/7/2025 से 6/8/2025 तक का आपको टाइम मिलेगा। 31 जुलाई से जो है 6 अगस्त तक जो है आप इसमें अपना जो करेक्शन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें समय है अब इस चीज़ के लिए। बाकी सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला PDF भी आपको जो है हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, उस पर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ देखनी होगी तो ये आप देख चुके हैं यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी होंगी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, वहाँ आपको कोई रिलैक्सेशन वगैरह मिल रहा है तो प्लीज़ आपको ये जो हमारा PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे स्टडी ब्लॉग विद टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।